जय सनातन धर्म की प्रिय सनातनियों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। सनातनियों, आप लोगों ने सुना होगा कि भगवान शिव के तीसरा नेत्र है। त्रिनेत्र भगवान के हैं, लेकिन आपने विष्णु जी के बारे में ऐसा नहीं सुना, ब्रह्मा जी के बारे में ऐसा नहीं सुना। केवल और केवल महादेव ऐसे हैं जिनके तीसरा नेत्र है और जिनके तीसरे नेत्र खोल लेने मात्र से ये संसार भस्म हो जाता है। सनातनियों जानते हैं कि भगवान शिव के ही तीसरा नेत्र क्यों है और क्यों भगवान शिव के इस तीसरे नेत्र खुल जाने से ये संसार भस्म हो जाता है। सनातनियों, इस बात को समझने के लिए आपको वैज्ञानिक आधार अपनाना पड़ेगा। यहाँ केवल और केवल आध्यात्म की भावना आपके लिए पर्याप्त नहीं होगी, बल्कि अगर आप वैज्ञानिक आधार अपनाएंगे और सनातन के आधार पर इस चीज़ को समझेंगे तो आपको बात बहुत आसानी से समझ आएगी। सनातनियों, इस ब्रह्मांड के अंदर 7 ऊर्जाएं और 9 आयाम है। ये बात मैं आपको कई बार अपने वीडियो में बता चुका हूँ। ऐसे में पहली, दूसरी और तीसरी ऊर्जा जिनके पास है वो ब्रह्मा जी हैं, अर्थात क्रिएशन की ऊर्जा है। 4, 5, 6 के अंदर भगवान विष्णु के पास ये ऊर्जाएं हैं, अर्थात इस सृष्टि का पालन कैसे करना है, इसमें ये ऊर्जाएं निहित हैं। इन दोनों के अंदर ही सृष्टि का संहार या विनाश का कोई रोल नहीं है, यानी उत्पन्न में विनाश नहीं हो सकता और पालन में विनाश नहीं हो सकता। लेकिन 7, 8, 9 की ऊर्जा भगवान शिव के पास है, अर्थात इस पालना के अंदर, इस प्रकृति के अंदर जब कोई संतुलन बिगड़ जाए तो उसको पुनर्स्थापित करने के लिए ही भगवान शिव अपनी इन शक्तियों का प्रयोग करते हैं और इसीलिए 7, 8 और 9 की ऊर्जा भगवान शिव के पास है। और यदि आपको संहार करना है तो उसके लिए या तो जल या फिर अग्नि, ये 2 ही चीज काम आती हैं। ऐसे में भगवान शिव अपने मस्तक पर गंगा को भी धारण करते हैं, यानी जल की पूरी शक्ति भी भगवान शिव के पास है। और अपने तीसरे नेत्र के द्वारा इस संसार को अग्नि के द्वारा भस्म करने की क्षमता भी भगवान शिव के पास है, क्योंकि संहार में इन दोनों की ही भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण होती है। और इसीलिए भगवान शिव के पास ही केवल तीसरा नेत्र है और यही तीसरा नेत्र भी हमारे पास भी है और इसे ही हम दिव्य दृष्टि कहते हैं। और जब एक इंसान की भी दिव्य दृष्टि खुलती है तब वो भी अपने इस दिव्य दृष्टि के द्वारा अपने कर्म संस्कारों को भस्म करने की ताकत अपने अंदर लेकर आता है। यानी जन्म जन्मांतर से जो वो कर्म कर रहा है उन कर्मों को भस्म करने की ताकत इंसान को तब मिलती है जब उसका ये थर्ड आई, तीसरा नेत्र खुलता है। और ऐसे में भगवान शिव के उसी तीसरे नेत्र को यहाँ पर क्यों स्थित किया गया, इस बात की गंभीरता को भी समझिए। मैंने आप लोगों को बताया था हमारे ब्रह्मांड के अंदर 3, 6, 9 की एनर्जी कैसे काम करती है। 3 की एनर्जी अर्थात यहाँ पीछे, 6 की एनर्जी ऊर्जा खंड और 9 की एनर्जी यहाँ भ्रकुटी और 9 की एनर्जी ही भगवान शिव की एनर्जी है। और हमारे शरीर के अंदर भी 9 की एनर्जी यहीं चैनलाइज होती है और इसीलिए हमारा तीसरा नेत्र भी यहीं है। सनातनियों, सनातन के द्वारा आप अपने जीवन के प्रत्येक रहस्य को जान सकते हैं, प्रत्येक देवी देवता के द्वारा क्रिएट की गई ऊर्जा को समझ सकते हैं, उनके द्वारा जो धारण किए गए शस्त्र हैं उनके महत्व को समझ सकते हैं और उन देवी देवताओं की हमारे जीवन में क्या आवश्यकता है, इस बात की गंभीरता को समझ सकते हैं। सनातनियों, देवी देवताओं की पूजा केवल आस्था का विषय नहीं है। इस धरती पर सनातन के सूत्रों को स्थापित करना, उसे व्यवस्थित तौर पर चलाए रखना और आने वाले भविष्य के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए भी उन ऊर्जाओं का सही रूप से निर्माण होता रहे, ये सारी प्रकृति के उस नियम की व्याख्या है जिसे हमें समझना जरूरी है। इसीलिए सनातन, उसके सिद्धांत को समझना हम सब के लिए आवश्यक है। ऐसा नहीं हो सकता कि हम ना समझना चाहें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क बहुत पड़ेगा, क्योंकि यदि आप सनातन को समझना नहीं चाहते, आप सनातन को जीवन में धारण नहीं करना चाहते, तो फिर आप इस प्रकृति के नियमों के अंदर एक ऐसी बाधा उत्पन्न करते हैं जो आपके लिए ठीक ना हो, जो इस प्रकृति के लिए ठीक ना हो। जैसे एक व्यक्ति जो अपने ही पुत्र को पैदा कर रहा है, क्योंकि पुत्र उसके द्वारा ही पैदा किया गया है, तो ऐसे में उसके निर्माण में तो उसके पिता का रोल है। लेकिन यदि वो पिता ही कहे कि इस बच्चे को तो मैंने पैदा किया है और अब मेरी इच्छा है कि मैं इसे जिंदा रखूं या ना रखूं, तो क्या उस पिता को, उस पुत्र को मारने का अधिकार दिया जा सकता है?
ऐसा नहीं हो सकता। यानी बेशक उस पिता ने उस पुत्र को पैदा किया हो, माता पिता ने उस पुत्र को पैदा किया हो, लेकिन तब भी उसके जीवन को समाप्त करने का अधिकार उनको नहीं दिया जा सकता। ठीक उसी तरीके से बेशक हम सनातन के नियमों के अंदर बंधे हुए हैं, लेकिन उन सनातन के नियमों को नहीं मानना, उसके विपरीत चलना, ये आज़ादी हमें नहीं दी जा सकती। इसीलिए हम माने या ना माने, हमें सनातन के नियमों को तो समझना पड़ेगा, उनके नियमों की पालना तो करनी पड़ेगी, और इसीलिए जीवन के सारे सिद्धांतों को हमें वैज्ञानिक आधार पर समझना पड़ेगा। खाली बात इतने से नहीं बनेगी कि हम भगवान शिव को मानते हैं, हम भगवान विष्णु को मानते हैं, हम देवी देवताओं को मानते हैं, हम पूजा करते हैं, हम त्यौहार मनाते हैं। खाली बात इतने से नहीं बनेगी। बात तब बनेगी जब हम इस बात को समझ पाएंगे कि इन देवी देवताओं की आवश्यकता आखिर हमारे जीवन में है क्यों ये हमारे जीवन के साथ जुड़े हैं, क्यों इन्हें हमारे जीवन के अंदर शामिल किया गया, और इनके साथ कैसे कनेक्ट हुआ जाता है, और इनके साथ कनेक्ट होने के बाद हम कैसे अपने जीवन को बेहतर बनाते हैं और इस प्रकृति के संतुलन को बेहतर बनाते हैं। और इसी विज्ञान को समझने का, इसी विज्ञान को जानने का, इसी विज्ञान के मार्ग पर चलने का एकमात्र साधन है, और वो है सनातन। सनातन कोई पूजा पद्धति नहीं है, सनातन कोई वस्त्र धारण करने का विषय नहीं है। सनातन तो इस संसार का वो नियम है जिस नियम को समझे बिना हम ना अपने आप को समझ सकते हैं, ना ईश्वर को समझ सकते हैं, और ना ही इस प्रकृति के नियम को समझ सकते हैं। इसीलिए सनातन को अपने जीवन में धारण कीजिए। अपने हर क्षेत्र के अंदर उस चीज़ को महसूस कीजिए कि कहाँ सनातन है, और कैसे आप उस सनातन के साथ कनेक्ट होकर जिस कार्य को आप कर रहे हैं उसमें आप श्रेष्ठता प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए भगवान शिव हों, भगवान विष्णु हो, या ब्रह्मा जी हों, या और कोई देवी देवता हो, इन सब की रचना इस संसार के लिए की गई है, इस संसार की भलाई के लिए की गई है। और हम मनुष्यों को इस संसार में आकर के अपने कर्मों को काटने के लिए इन्हीं देवी देवता, इन्हीं शक्तियों के द्वारा हम अपने कर्मों को कैसे कम कर सकते हैं, इसी विधान को समझना हमारे लिए हितकर है। इसीलिए सनातन को समझिए, सनातन को जानिए, और अपने जीवन में सनातन को धारण कीजिए। सनातनियों, उम्मीद करता हूँ ये जो बात मैं आप लोग के सामने रख रहा हूँ, ये आपके लिए ज्ञानवर्धक भी होगी, और आपको अध्यात्म को और सनातन को समझने के लिए प्रेरित भी करेगी। मिलेंगे किसी अगले वीडियो के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय सनातन धर्म की।